दोस्तों, मेरी बात सुनो। अगर आपको लगता था कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक सरप्राइज इलेक्शन रिजल्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अचानक मूव से हिल सकता है, तो आपको जागना होगा और वोलेटिलिटी को समझना होगा। हम एक बिल्कुल नई दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सोशल मीडिया पर एक सिंगल पोस्ट या हजारों मील दूर हुई ड्रोन स्ट्राइक आपके प्रॉफिट को जितनी तेजी से आप सेल कहेंगे, उससे भी तेजी से खत्म कर सकती है। अभी हम सिर्फ एक तूफान से नहीं निपट रहे हैं, हम इकोनॉमिक कैओस के एक परफेक्ट तूफान का सामना कर रहे हैं। यह मुसीबत का एक ट्राइफेक्टा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम, ईरान के साथ बढ़ता तनाव और एक अमेरिकी डॉलर जो पत्थर की तरह डूब रहा है। यह एक कैओटिक मिक्स है और यह आपके पैसे के लिए आ रहा है। यह आपके दादाजी का स्टॉक मार्केट नहीं है। पुराने नियम अब काम नहीं करते। हमें चारों तरफ से जियोपॉलिटिकल बॉम्बशेल मिल रहे हैं और हर एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में शॉकवेव भेज रहा है। सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी देखने की बात भूल जाइए। अब आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट बनना होगा। वॉशिंगटन, रियो डी जनेरियो या तेहरान में जो होता है, उसका सीधा और तुरंत असर आपके जेब में रखी रुपए की वैल्यू और आपके डीमैट अकाउंट में रखे स्टॉक्स पर पड़ता है। यह नई रियलिटी है और इसे इग्नोर करना आपको गरीबी की तरफ सबसे तेजी से ले जाएगा। गेम बदल गया है और आपको भी इसके साथ बदलना होगा। चलिए इसे समझते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पसंदीदा प्लेबुक के साथ वापस आ गए हैं, टैरिफ। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक देश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वह अपनी इकोनॉमिक कैनन पूरे ब्रिक्स ब्लॉक पर साध रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे बड़े देश शामिल हैं। यह सिर्फ एक ट्रेड में बहस नहीं है, यह इकोनॉमिक वॉर का ऐलान है जो ग्लोबल ट्रेड की नींव को हिला देता है। उसी समय मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान से जुड़ा कॉन्फ्लिक्ट तेल की कीमतों को चांद तक पहुंचाने की धमकी दे रहा है। पॉलिटिकल रिस्क का यह 1-2 पंच अनिश्चितता की एक बड़ी लहर पैदा कर रहा है जो हर किनारे पर टकरा रही है। नतीजा यह है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एक सीरियस चेकअप की जरूरत है। आरामदायक सेट इट एंड फॉरगेट इट अप्रोच अब खत्म हो गया है। यह मर चुका है, फिनिश्ड। हमारी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि दुनिया के दूसरे छोर से आने वाली एक हेडलाइन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को तय कर सकती है। हम एक ऐसे मार्केट में हैं जो डर, हेडलाइंस और बड़े पॉलिटिकल बदलावों से चलता है। आप अब एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह सकते। आपको इन खतरनाक पानी में नेविगेट करने के लिए एक एक्टिव, इन्फॉर्म्ड और फुर्तीला इन्वेस्टर बनने की जरूरत है। यह कोई ड्रिल नहीं है दोस्तों, यह असली बात है। चलिए इन टैरिफ के बारे में बात करते हैं। 6 जुलाई को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म से डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी देश पर 10% का नया टैरिफ लगाने की धमकी दी, जो उनके हिसाब से ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसीज के साथ जुड़ा है। यह कोई ऐसे ही कही हुई बात नहीं थी। यह ब्रिक्स समिट को डिस्टर्ब करने और कैओस फैलाने के लिए एक कैलकुलेटेड कदम था। मार्केट का रिएक्शन तुरंत और क्रूर था। इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज, जिसमें हमारी अपनी इंडिया ये रुपया भी शामिल है, ने गोता लगाया 3 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई। इन्वेस्टर्स ने इस धमकी को देखा और तुरंत किसी भी ऐसी चीज से दूर भाग गए जिसे रिस्की माना गया। और अभी इसमें ब्रिक्स के दायरे में आने वाले देश शामिल हैं। लेकिन यहां क्रेजी बात यह है, अमेरिकी डॉलर, जो आमतौर पर मुसीबत के समय में एक सेफ हेवन होता है, वह भी पिट रहा है। डॉलर ने 50 साल से भी ज्यादा समय में अपना सबसे खराब पहला हाफ देखा है। अपनी वैल्यू का 10% से ज्यादा खो दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया का भरोसा खत्म हो रहा है। ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अमेरिका के बरसते कर्ज और एक फेडरल रिजर्व जो पॉलिटिकल प्रेशर के आगे झुकता हुआ दिख रहा है, ग्रीनबैक में विश्वास को कम कर रहा है। जब दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी हिलने लगती है, तो यह आपको बताता है कि पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अस्थिर जमीन पर है। यह हर किसी के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टॉक मार्केट, जो इलेक्शन के बाद की उम्मीदों पर ऊंचा उड़ रहा था, अब बहुत अस्थिर जमीन पर है। 2025 का दूसरा हाफ धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक धीमी शुरुआत के साथ शुरू हुआ है। S&P 500 बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, अपनी कमाई का 24 गुना से ज्यादा। यह महंगा है दोस्तों।
इसका मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी बुरी खबर, जैसे एक नई टैरिफ वॉर, इन बढ़े हुए स्टॉक्स को नीचे गिरा सकती है। बाजार को ऊपर ले जाने वाला कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, जिसकी जगह अज्ञात के गहरे डर ने ले ली है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए यह एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध के बाद की इकोनॉमिक व्यवस्था की नींव में दरार आ रही है। यूएस टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा करके वह अपनी करेंसी को कमजोर कर रहा है और अपने ही मार्केट्स को डरा रहा है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक दर्दनाक दुविधा पैदा करता है। एक कमजोर रुपया इंपोर्ट को महंगा बनाता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसी समय ग्लोबल अनिश्चितता विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना मुश्किल बनाती है। यह एक क्लासिक स्क्वीज प्ले है और यह इमर्जिंग इकोनॉमीज पर अपनी करेंसीज को डिफेंड करने और इस अमेरिकी तूफान के सामने अपने मार्केट्स को स्थिर करने के लिए बहुत दबाव डाल रहा है। अब इस आग में एक और लेयर पेट्रोल डालते हैं। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हाल ही में हुए इजरायली हमलों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में दहशत मचा दी है। तेल की कीमतें लगभग रातों रात 11% तक BRH गईं। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट से तेल के फ्लो को डिस्टर्ब करने की धमकी देता है, खासकर हॉर्मुज के क्रिटिकल स्ट्रेट के जरिए, ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ में सिहरन पैदा करता है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं है, इसमें दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस को ट्रिगर करने की क्षमता है और ट्रेडर्स अभी उस रिस्क की कीमत तय कर रहे हैं। तेल की कीमतों में यह उछाल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपने क्रूड ऑयल का ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, यह सीधा असर है। तेल की ऊंची कीमतों का मतलब है पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक हर चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेर एज जाती है। यह इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, जिससे सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे रखने पड़ते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। यह एक बुरा चक्र है और ग्लोबल मार्केट्स के लिए डर यह है कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किसी भी इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद को पटरी से उतार सकता है और हमें सीधे मंदी में धकेल सकता है। जबकि अमेरिकी स्टॉक्स ने लचीला बने रहने की कोशिश की है, आप सतह के ठीक नीचे डर को महसूस कर सकते हैं। मुसीबत का असली संकेत बॉन्ड मार्केट में है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड दुनिया भर में उधार लेने की लागत का बेंचमार्क BRH रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर दुनिया में बढ़े हुए रिस्क की भरपाई के लिए ज्यादा रिटर्न की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे यील्ड बढ़ती है, कंपनियों और कंज्यूमर्स के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। क्रेडिट का यह कसना इकोनॉमी को अचानक रोक सकता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में और गहरा उतरता है तो इससे मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। इस जियोपॉलिटिकल रिस्क ने इन्वेस्टर्स को छिपने के लिए मजबूर कर दिया है। वे रिस्की एसेट्स बेच रहे हैं और ट्रेडिशनल सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं। अभी क्या हॉट है? सोना कैओस के समय में वैल्यू का अल्टीमेट स्टोर, जिसकी कीमत BRH गई है। जापानी येन, एक और क्लासिक सेफ हेवन करेंसी, भी काफी मजबूत हुई है। सुरक्षा की तरफ यह दौड़ एक स्पष्ट संकेत है कि बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर बहुत चिंतित हैं। वे यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। वे अभी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब स्मार्ट पैसा डर जाता है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर आप अभी भी एक ट्रेडिशनल 60-40 पोर्टफोलियो, 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स से चिपके हुए हैं, तो आप खुद को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह स्ट्रेटजी बीते हुए जमाने की निशानी है, स्थिर पॉलिटिक्स और प्रेडिक्टेबल मार्केट्स के जमाने की। वह दुनिया अब नहीं रही। आज के माहौल में, जहां इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल शॉक्स के कारण स्टॉक्स और अमेरिकी बॉन्ड्स दोनों एक ही समय में गिर सकते हैं, 60-40 का मिक्स कोई असली प्रोटेक्शन नहीं देता। यह एक बंदूक की लड़ाई में चाकू ले जाने जैसा है। आपको एक मॉडर्न कैओटिक दुनिया के लिए एक मॉडर्न पोर्टफोलियो की जरूरत है। पुरानी प्लेबुक अब बेकार है। तो इसका जवाब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन
और मेरा मतलब सिर्फ कुछ अलग इंडियाई स्टॉक्स खरीदना नहीं है। मैं असली ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं। आपको बड़ा सोचना होगा। इसका मतलब है अलग अलग रीजंस से ग्लोबल इक्विटीज का मिक्स रखना, सिर्फ अमेरिका या भारत से नहीं। इसका मतलब है अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल बॉन्ड्स को जोड़ना, ताकि किसी भी एक देश के डेट मार्केट में कमजोरी से बचा जा सके। लक्ष्य एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो किसी एक इकोनॉमी या पॉलिटिकल लीडर के भाग्य पर निर्भर न हो। आपको अपने बेट्स दूर दूर तक फैलाने होंगे। इसके अलावा आपको उन एसेट्स को अपनाना होगा जो इस खास तरह के कैओस के खिलाफ हेज के रूप में काम करते हैं। सोना अभी नॉन नेगोशिएबल है। यह जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल और करेंसी के अवमूल्यन के खिलाफ आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब सरकारें पैसे छापने और ट्रेड वॉर शुरू करने में बेकाबू हो जाती हैं, तो सोना वह अकेला एसेट है जो अपनी वैल्यू बनाए रखता है। आपको जापानी येन या स्विस फ्रैंक जैसी विदेशी करेंसीज को भी रखने पर विचार करना होगा। ये तब एक बफर प्रदान कर सकते हैं जब डॉलर और अन्य करेंसीज वोलेटाइल हों। यह तूफान से बचने के लिए एक फाइनेंशियल आर्क बनाने जैसा है। मुख्य बात यह है, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां ग्लोबल हेडलाइंस और पॉलिटिकल ड्रामा पल भर में आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग का सबसे सुरक्षित रास्ता होने के दिन अब का खत्म हो गए हैं। आपको इन्फॉर्म्ड रहना होगा, आपको फुर्तीला होना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको तैयार रहना होगा। एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पोर्टफोलियो जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना और विदेशी करेंसीज शामिल हैं, अब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए लग्जरी नहीं है। यह सर्वाइवल के लिए एक जरूरत है। असहाय न पकड़े जाएं। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। बूयाहा।